वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। पहली खबर, पीएम मोदी से मिले योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद राष्ट्रीय राजधानी के अपने पहले दौरे में रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत के लिए बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते 5 वर्षों में उन्होंने जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अथक परिश्रम किया है। पीएम ने कहा कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले वर्षों में वे राज्य के विकास की और अधिक ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। अगली खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के इस प्रस्ताव को दी मंजूरी। राज्य सरकार द्वारा संचालित आकांक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत सरकारी विद्यालयों में कक्षा 7वीं से लेकर 10वीं तक के छात्र छात्राओं को राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा NTSE एवं ओलंपियाड तथा कक्षा 11वीं एवं 12वीं के विद्यार्थियों को क्लैट की विशेष कोचिंग कराई जाएगी। वहीं NDA के लिए भी तैयारी कराने का प्रस्ताव है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब इसे मंत्रिमंडल की बैठक में स्वीकृति के लिए रखा जाएगा। अगली खबर, दिवंगत रुपेश के परिजनों ने लौटाई विधायक को राशि, कहा रकम नहीं न्याय चाहिए। हजारीबाग के बरही नईटाड़ में दिवंगत रुपेश पांडे के परिजनों के द्वारा रविवार को विधायक उमाशंकर अकेला के आवास पर उनके द्वारा दी गई सहयोग राशि उन्हें वापस कर दी गई। राशि वापसी करते समय परिजनों ने विधायक से कहा कि उन्हें न्याय दिलाने की बात कही गई थी, परंतु अब तक नामजद लोगों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। उन्हें पैसे नहीं, न्याय चाहिए। इस संबंध में पूछे जाने पर विधायक ने कहा कि यह सारा खेल विपक्ष की गंदी और ओछी राजनीति का परिणाम है। सरकार नियम संगत कार्य कर रही है और यथासंभव मेरे द्वारा न्याय दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। सीधे साधे पीड़ित परिवार को विपक्ष के द्वारा मोहरा बनाया जा रहा है। CBI की जांच करवाना CM का मामला है। जहां तक नामजद की गिरफ्तारी की बात है तो यह पुलिस प्रशासन की जिम्मेवारी है। अगली खबर, 24 मार्च से आयोजित मैट्रिक व इंटर परीक्षा को लेकर तैयारी नहीं हुई प्रारंभ, अब तक बजट का नहीं किया गया आवंटन। झारखंड में आगामी 24 मार्च से मैट्रिक इंटर परीक्षा आरंभ होने वाली है। वहीं परीक्षा को लेकर अब तक तैयारी आरंभ नहीं हुई है। परीक्षा की तैयारी को लेकर जैक की एक महत्वपूर्ण बैठक होनी थी, लेकिन यह बैठक अभी तक नहीं आयोजित की जा सकी है। बता कि इस वर्ष करीब 7 लाख परीक्षार्थियों की किस्मत जैक की तैयारी पर टिकी है, जिनका प्रवेश पत्र भी जैक द्वारा जारी कर दिया गया है। वहीं बोर्ड की बैठक नहीं होने से अब तक बजट का आवंटन नहीं किया गया है, जिससे 24 मार्च से आयोजित होने वाली मैट्रिक और इंटर का परीक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। परीक्षा को लेकर जैक अध्यक्ष अनिल कुमार महतो का कहना है कि परीक्षा को लेकर बजट का निर्धारण नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि जब तक बोर्ड की बैठक नहीं होती तब तक सभी निर्णय लेने में समय लगेगा। अगली खबर, आदिवासी मूलवासी संगठनों का बड़ा ऐलान, सरकार के कार्यों का करेंगे सोशल ऑडिट। झारखंड के आदिवासी मूलवासी संगठनों का जुटान सह महाबैठक का आयोजन बिहार क्लब में हुआ। इसमें वर्तमान सरकार की कार्यशैली से नाराजगी प्रकट करते हुए बड़ा ऐलान किया गया। अब ये संगठन राज्य सरकार का कार्यों का सोशल ऑडिट करेंगे। कहा गया कि जिस उम्मीद के साथ राज्य की हेमंत सरकार को गद्दी पर बैठाया गया था, उसमें अब तक सरकार खरी नहीं उतर पाई है। इसलिए अब वे लोग अपनी मांगों को लेकर मुखर होंगे। बैठक की अध्यक्षता करते हुए संयोजक एवं शिक्षाविद डॉक्टर कर्मा उरांव ने कहा कि मई में आदिवासी मूलवासी महा आक्रोश महारैली का आयोजन किया गया है। इस रैली में सरकार के कामकाज का लेखा जोखा करके बड़े उलगुलान का ऐलान किया जाएगा। अगली खबर, मौसम विभाग से बदलेगा मौसम का मिजाज, लगातार 5 दिन छाए रहेंगे आंशिक बादल। राजधानी सहित राज्य के विभिन्न जिलों में फिर से मौसम का मिजाज बदल सकता है। लगातार 5 दिन आसमान में आंशिक बादल छाए रहने का अनुमान मौसम विभाग ने लगाया है। 15 मार्च से लेकर 19 मार्च तक यानी लगातार 5 दिनों तक आसमान में आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। हालांकि इस बीच राहत की बात यह है कि मौसम विभाग के पूर्वानुमान के तहत फिलहाल बारिश की संभावना नहीं जताई गई है। अगर बारिश हुई तो होलिका दहन, होली और शब बारात के त्यौहार के रंग में भंग पड़ सकता है। मौसम विभाग के अनुसार आंशिक बादल छाए रह सकते हैं।
अगली खबर, सीएम ने उच्च न्यायालय के नए भवन के निर्माण को पूरा करने के लिए 148.62 करोड़ की अतिरिक्त राशि की स्वीकृति दी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड उच्च न्यायालय के नए भवन के निर्माण को पूरा करने के लिए 148.62 करोड़ की अतिरिक्त राशि का प्रशासनिक स्वीकृति दी। निर्माणाधीन भवन के द्वितीय चरण के निर्माण हेतु कुल प्राकृत राशि 148.62 करोड़ की स्वीकृति है। कैबिनेट में भवन निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी देने के पश्चात द्वितीय चरण का काम अब शीघ्र पूरा हो जाएगा। अगली खबर, आधार और पैन कार्ड से मिले ट्रेड लाइसेंस। रांची के अपर बाजार स्थित जालान रोड के व्यवसायियों के लिए ट्रेड लाइसेंस सबसे बड़ी समस्या है। यहां के व्यवसायियों का कहना है कि अभी होल्डिंग टैक्स की रसीद और रेंट एग्रीमेंट देने पर ही ट्रेड लाइसेंस बनता है। इससे काफ़ी परेशानी होती है। बैंकों में नया अकाउंट खोलने में भी दिक्कत होती है। ऐसे में व्यवसायियों की मांग है कि सरकार ट्रेड लाइसेंस के नियमों को सरल करे, आधार और पैन कार्ड से ट्रेड लाइसेंस दे। इसके अलावा जालान रोड लोकल ट्रांसपोर्ट हब है। यहाँ पूरे राज्य से छोटे बड़े वाहनों का आवागमन होता है। इसी कारण पार्किंग और शौचालय की व्यवस्था भी यहाँ के व्यवसायियों की मूलभूत जरूरत है। इसकी कमी से व्यवसाय में काफ़ी नुकसान होता है। अगली खबर, 24 मार्च को झारखंड बंद किया जाएगा। पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा के बैनर तले पिछड़ा वर्ग की विभिन्न जातियों के प्रतिनिधियों की संयुक्त बैठक रविवार को धुर्वा स्थित विधायक क्लब सभागार में हुई। बैठक की अध्यक्षता पूर्व मंत्री सह मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष लालचंद महतो ने की। इसमें निर्णय लिया गया कि विभिन्न मांगों को लेकर झारखंड सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने के लिए 24 मार्च को झारखंड बंद किया जाएगा। साथ ही निर्णय लिया गया कि एक प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल, मंत्री रमेश उरांव, राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश आदि से मिलकर अपनी मांग रखेंगे। लालचंद महतो ने कहा कि जब तक आरक्षण नहीं मिलता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। सरकार अपनी घोषणा से मुकर रही है। मोर्चा के प्रधान महासचिव प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा ने कहा कि पिछड़ों को जागरूक करने के लिए पिछड़ा जागरूकता रथ निकलेगा। कार्यकारी अध्यक्ष गंगा शर्मा ने कहा कि हमें प्रखंड स्तर पर संगठन को विस्तार करना होगा। अगली खबर, होली की तारीख को लेकर असमंजस खत्म। होली कब है, इसकी तारीख को लेकर असमंजस की स्थिति बनी थी, लेकिन पंचांग की माने तो इस बार 17 मार्च गुरुवार को होलिका दहन है, लेकिन होली इसके एक दिन बाद यानी 19 मार्च को मनाई जाएगी। पंचांग के अनुसार 17 मार्च को दोपहर 1:01 के बाद से पूर्णिमा लग जाएगी, जो शुक्रवार के दिन के 12:51 तक रहेगी। पंडित कौशल कुमार मिश्र ने कहा कि शुक्रवार को उदया तिथि में पूर्णिमा मिलने के कारण सारा दिन पूर्णिमा मान्य होगा। होलिका दहन के बाद प्रतिपदा तिथि में होली मनाई जाएगी। इस बार पूर्णिमा तिथि 2 दिन होने के चलते शुक्रवार 18 मार्च को होली नहीं मनाई जा सकती। इस दिन स्नान दान की पूर्णिमा मनाई जाएगी। इसके अगले दिन 19 मार्च शनिवार को चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को होली मनाई जाएगी। पंचांगों का गणित इसी तिथि की आज्ञा देता है और यह शास्त्र संगत भी बताया जा रहा है। इधर लोहरदगा में खेली जाती है ढेलामार होली। होली आपने मथुरा, वृंदावन, पुष्कर, आगरा आदि की खास होली के बारे में जरूर सुनी होगी। कहीं रंग गुलाल तो कहीं मिट्टी और कीचड़ एवं कहीं लठमार होली खेली जाती है, लेकिन लोहरदगा के सेन्हा प्रखंड के बरही गांव में ढेलामार होली खेली जाती है। होली खेलने की यह खास परंपरा कई दशकों से चली आ रही है। इस खास होली को देखने हजारों की भीड़ यहाँ जुटती है। यहाँ के लोग वर्षों से होली की इस परंपरा का निर्वहन करते आ रहे हैं। बरही स्थित देवी मंडप के पास परंपरा के अनुरूप होलिका दहन किया जाता है। यहाँ एक लकड़ी का खूंटा गाड़ा जाता है। होली के दिन इस लकड़ी के खूंटे को छूने को लेकर लोगों में होड़ मचती है। काफी संख्या में दर्शक पहुंचते हैं। पहले खंबे को छूने को लेकर लोग भागते हैं। इसी बीच दर्शक भाग रहे लोगों पर पत्थर मारते हैं। मान्यता है कि जो पत्थरबाजी के बावजूद बिना डरे खंबे को छू लेता है उसे सुख, शांति और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अगली खबर, केंद्र सरकार की इस योजना से 3 ट्रेड में ले सकते हैं निःशुल्क ट्रेनिंग। केंद्र सरकार के स्किल हब इनिशिएटिव SHI कार्यक्रम के तहत श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान रांची में 3 ट्रेडों में निःशुल्क ट्रेनिंग ले सकते हैं। ITI रांची में 2 व्यवसायों मैसोन जनरल और फीटर मैकेनिकल असेंबली की ट्रेनिंग दी जाएगी। मैसोन जनरल ट्रेड में 400 घंटे की ट्रेनिंग दी जाएगी। इस ट्रेड में एडमिशन के लिए कम से कम 5वीं कक्षा पास होना अनिवार्य है।
वहीं फिटर मैकेनिकल असेंबली के लिए 10वीं कक्षा पास होने की शर्त रखी गई है। इस ट्रेड की ट्रेनिंग 500 घंटे की होगी। वहीं आईटीआई रांची में 4 व्हीलर सर्विस असिस्टेंट ट्रेड में 10वीं पास को प्रशिक्षण दिया जाना है। इस ट्रेड की ट्रेनिंग 376 घंटे की होनी है। तीनों ट्रेडों में प्रशिक्षण पूरी तरह से निःशुल्क होगा। सभी ट्रेडों की उम्र सीमा 15 से 45 वर्ष तक निर्धारित की गई है। आईटीआई के प्राचार्य के अनुसार तीनों ट्रेड में प्रशिक्षण 15/3/2022 से शुरू किया जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार आईटीआई बस स्टैंड रांची के आईटीआई रांची एवं कल्याण कार्यालय में संपर्क कर पोर्टल पर अपना नाम सीधे दर्ज करवा सकते हैं। इसके लिए आधार कार्ड, बैंक पासबुक और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का फोटोकॉपी के साथ पासपोर्ट साइज कलर फोटो लेकर आना होगा। अगली खबर, अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानें 27 मार्च से। नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रविवार को कहा कि भारत में कोविड-19 का प्रकोप घटने के कारण अनुसूचित अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों पर से तमाम पाबंदियां हटा ली गई है और ये उड़ानें महामारी से पहले की स्थिति में 27 मार्च से बहाल हो जाएगी। तदें कि कोरोना के कारण देश में अनुसूचित अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवाएं 23 मार्च 2020 से स्थगित है। हालांकि जुलाई 2020 से 35 देशों के साथ एयर बबल व्यवस्था के साथ उड़ानों का परिचालन हो रहा है। अगली खबर, गोड्डा स्टेशन में निर्माणाधीन ब्रिज गिरा, ड्राइवर की मौत। गोड्डा रेलवे स्टेशन के सामने रविवार को शाम निर्माणाधीन ओवरब्रिज गिर गया। हादसे में एक युवक की मौत हो गई। पॉकलैंड मशीन से निर्माणाधीन पिलर को खड़ा करने का कार्य चल रहा था, तभी यह हादसा हो गया जिसमें ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शी बताते हैं कि पिलर खड़ा करने के लिए पॉकलैंड लगाया गया था, वह असंतुलित हो गया और सामने खड़े पॉकलैंड पर गिर गया। हादसे के बाद काम कर रहे एजेंसी के लोग दहशत के कारण मौके से फरार हो गए। अगली खबर, बैठक में उठी मांग, घंटी आधारित अनुबंध सहायक प्राध्यापकों को नियमित कर वादा पूरा करे सरकार। कोल्हान विश्वविद्यालय में कार्यरत घंटी आधारित अनुबंध सहायक प्राध्यापकों की एक बैठक रविवार को श्री कृष्ण पब्लिक स्कूल बिष्टुपुर में हुई। शिक्षकों को संबोधित करते हुए झारखंड सहायक प्राध्यापक अनुबंध संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर एसके झा ने कहा कि 1978, 1980 तथा 1982 में तात्कालिक रूप से नियुक्त शिक्षकों के नियमितीकरण के लिए स्टैट्यूट बनाया गया था। झारखंड सरकार ने 2017-18 में स्वीकृत पदों पर यूजीसी रेगुलेशन के तहत योग्य अभ्यर्थियों का चयन कुलपति की अध्यक्षता में गठित चयन समिति ने किया था, परंतु इनके साथ आज सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। झा ने कहा कि राज्य के सभी विश्वविद्यालय में जेपीएससी से हो रही बैकलॉग तथा नियमित नियुक्ति के बाद भी लगभग 1700 स्वीकृत पदों तथा 4181 रिक्त पद रिक्त पड़े हैं। हमारे राज्य में छात्र शिक्षक अनुपात 1:60 दर्शाया जा रहा है, परंतु धरातल पर यह अनुपात चौंकाने वाला है। हमारे राज्य में 13 वर्षों में एक बार असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति होती है। राज्य के उच्च शिक्षित युवक का प्रोफेसर बनने का सपना तक साकार नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में सरकार और विश्वविद्यालय से यह मांग है कि वर्तमान में कार्यरत घंटी आधारित अनुबंध सहायक प्राध्यापकों को यूजीसी रेगुलेशन के अनुसार ग्रेड पे के साथ नियमितीकरण के लिए स्टैट्यूट बनाए। अगली खबर, सरयू राय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की, नए राजनीतिक मोर्चे के गठन की दिया संकेत। भाजपा नेता सरयू राय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात के बाद उन्होंने झारखंड में एक नए राजनीतिक मोर्चे के गठन का संकेत दिया। बता कि पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा से टिकट नहीं मिलने के बाद उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा और तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास को उनकी परंपरागत जमशेदपुर पूर्वी सीट से चुनाव हराने में भी सफल रहे। वहीं सरयू राय ने यूपी समेत 5 प्रांतों के विधानसभा चुनाव का परिणाम आने के तत्काल बाद अरविंद केजरीवाल से मुलाकात कर लोगों को चौंका दिया है। बता कि सरयू राय ने दिल्ली दौरा के क्रम में आम आदमी पार्टी के प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से मुलाकात की। इसके अलग अलग राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। अगली खबर, ओबीसी कुलाहन प्रभारी को मंच से उतारने पर हुआ हंगामा, वित्त मंत्री ने बीच में छोड़ा सम्मेलन। जमशेदपुर के बिष्टुपुर क्षेत्र स्थित मैक्लोन जॉन ऑडिटोरियम में रविवार को कांग्रेस पार्टी का कुलाहन प्रमंडल कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। इस दौरान मुख्य रूप से ओबीसी कुलाहन प्रभारी को जिला अध्यक्ष द्वारा मंच से उतारे जाने के बाद जमकर हंगामा हुआ। इसके बाद जिला अध्यक्ष के विरोध में जमकर नारेबाजी की गई। देखते ही देखते
हंगामा इतना बढ़ा कि वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव बीच में ही सम्मेलन छोड़कर निकल गए। सम्मेलन में झारखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, मंत्री रामेश्वर उरांव, ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, सांसद गीता कोड़ा, पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय सहित अन्य दिग्गज नेता इसमें शामिल होने पहुंचे थे। अगली खबर, कुर्मी को एसटी का दर्जा दे राज्य सरकार। गोड्डा प्रखंड अंतर्गत पिपरा हटिया टाण मैदान में एक दिवसीय जिला स्तरीय टोटेमिक कुर्मी महाजुटान झूमर मेला का उद्घाटन बतौर मुख्य अतिथि टोटेमिक कुर्मी विकास मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष शीतल ओहादार ने फीता काटकर किया। मुख्य वक्ता के रूप में पहुंचे टाइगर जयराम महतो ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड सरकार हम लोगों को केवल वोट के लिए इस्तेमाल करती है और हम लोगों को अधिकार से वंचित करना चाहती है। हमारी लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक 1932 का खतियान लागू नहीं हो जाता। झूमर का आनंद उठाने पहुंचे सैकड़ों महिला पुरुषों को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि ने कहा कि गोड्डा जिला सहित पूरे संथाल परगना में कुड़माली को क्षेत्रीय भाषा सूची में सूचीबद्ध कर कुड़माली भाषा का अध्ययन अध्यापन स्कूल में कॉलेज में कराया जाए। इधर गोड्डा में रविवार को दिन के 11 बजे बिशुनपुर बोआरी जोर गोड्डा में सरना धर्म ऑल इंडिया सरना धर्म घाट संथाल परगना प्रमंडल अध्यक्ष जिसलाल मुर्मू की अध्यक्षता में अपनी आदिवासी की हर अधिकार को विजय पाने हेतु पूजा पाठ की गई। बताया गया कि झारखंड में संथाली को प्रथम राजभाषा अविलंब लागू किया जाए। झारखंड में 27 नवंबर 2002 झारखंड हाईकोर्ट के फैसला झारखंडी भाषा संस्कृत 1932 खतियान आधारित झारखंडी डोमिसाइल नीति अविलंब लागू किया जाए। आदिवासियों के निर्वाचित विधायक प्रतिनिधि गणों के दिल दिमाग में झारखंडी विचारधारा उत्पन्न हो और झारखंडी जनहित में झारखंड विधानसभा में बहस करे। हम आदिवासी की सरना धर्म कोड अविलंब प्रदान किया जाए। झारखंड में सभी आदिवासी जनजाति कानून अविलंब सख्ती से लागू किया जाए। इधर हड़ताल को लेकर रसोईया गोलबंद। 28 एवं 29 मार्च को होने वाले देशव्यापी आम हड़ताल को सफल बनाने को लेकर क्षेत्रवार तैयारी की बैठक हो रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हड़ताल में शामिल हो सके। झारखंड राज्य रसोईया संयोजिका संघ की ओर से सदर प्रखंड के मध्य विद्यालय चीना ढाब में बैठक हुई। अध्यक्षता अनिता देवी संयोजिका ने की। इधर बंगाली एसोसिएशन की ओर से रविवार को धनबाद में बसंत उत्सव मनाया गया। पारंपरिक परिधानों के साथ महिलाएं फूलों की होली खेलती नगर भ्रमण करते हुए हीरापुर पहुंची, जहां सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम की शुरुआत कलाकारों द्वारा फागुनेरी मोहनाय संगीत प्रस्तुत कर की गई। इसके बाद बारी बारी से सभी ने नृत्य और संगीत प्रस्तुत किया। अगली खबर, HSBC बैंक और टाटा स्टील फाउंडेशन ने 181 सहियाओं को दिया ई-स्कूटर। बैंकिंग क्षेत्र की दिग्गज कंपनी HSBC ने रविवार को एक अनूठी पहल करते हुए टाटा स्टील फाउंडेशन के सहयोग से सरायकेला खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम के बीहड़ और दुर्गम इलाकों में 565 ANM के बीच इलेक्ट्रॉनिक स्कूटरों का वितरण करने का फैसला किया है। ये सभी सहिया और ANM टाटा स्टील फाउंडेशन के मानसिक कार्यक्रम से जुड़ी हैं। इन ई-स्कूटरों की मदद से वे गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को बेहतर देखभाल में मदद कर सकती है। ई-स्कूटर का वितरण 3 चरणों में होगा, जिसकी शुरुआत सरायकेला खरसावां जिले से हुई है। यहां कुल 181 ई-स्कूटरों का वितरण किया गया। इसके बाद पश्चिमी सिंहभूम में 234 ई-स्कूटर और पूर्वी सिंहभूम में 150 ई-स्कूटर वितरित किए जाएंगे। अगली खबर, नियोजन से मगही भाषा को बाहर करना दुर्भाग्यपूर्ण, जीतन राम मांझी। पलामू जिले के हरिहरगंज प्रखंड के पिपरा घाघरा गांव में रविवार को माता सबरी पूजा सह भुइयां मिलन समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के द्वारा दीप प्रज्वलित कर समारोह का उद्घाटन किया गया। मौके पर उन्होंने कहा कि दलित समाज का बहुत बड़ा वर्ग, खासकर भुइयां समाज, बोलचाल में मगही भाषा का ही इस्तेमाल करते हैं, परंतु दुर्भाग्य है कि झारखंड राज्य में नियोजन के लिए इस भाषा को शामिल नहीं किया गया है। इससे दलित वर्ग की सरकारी नौकरियों में भागीदारी प्रभावित हो सकती है। उन्होंने कहा कि जब तक शिक्षा पर समाज के सभी वर्ग को एक समान अधिकार नहीं मिलता है, तब तक ऊंच नीच का भेदभाव मिटाना संभव नहीं है। अगली खबर, दुमका में कोल ब्लॉक आवंटन के खिलाफ हुए ग्रामीण परंपरागत हथियारों संघ प्रदर्शन कर कंपनी से इकरारनामा रद्द करने का दिया निर्देश।
दुमका जिले के शिकारीपाड़ा प्रखंड में कई कोल ब्लॉक के लिए जमीन आवंटित की गई है, लेकिन जिस जगह कोल ब्लॉक के लिए भूमि का आवंटन किया गया है वहां के ग्रामीण कोल ब्लॉक के विरोध में उतर आए हैं। उनमें उनकी जमीन कंपनियों को आवंटित किए जाने के खिलाफ काफ़ी आक्रोश देखा जा रहा है। इसको लेकर रविवार को ढोलकट्टा, कौड़ीगढ़, मोहलबना, चिरुडी सहित 12 से अधिक गांव के लोग सिमानी जोर गांव में इकट्ठा हुए और सरकार के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन किया। कोल ब्लॉक के लिए जमीन आवंटित किए जाने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे ग्रामीण परंपरागत हथियारों से लैस थे। उन्होंने सिवानी जोर गांव में बैठक कर आपसी सहमति बनाई कि किसी भी स्थिति में हमें कोल ब्लॉक के लिए जमीन नहीं देंगे। अगली खबर, भाजपा के निशाने पर सोरेन सरकार। दीपक प्रकाश ने कहा, राज्य में सुरक्षित नहीं है दलित बेटियां। खबर बोकारो से है, जहां बोकारो जिले के पेटरवार में नाबालिग के साथ हुए गैंग रेप की पीड़िता से मिलने पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद दीपक प्रकाश ने कहा कि हेमंत सरकार में दलित समाज पर हमला बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि पेटरवार की दलित परिवार की बच्ची के साथ जिस प्रकार से दुष्कर्म की घटना घटी है, इससे पूरा झारखंड मर्माहत है। लगातार जिस प्रकार से दलित परिवारों के साथ घटना घट रही है, इससे जनता में आक्रोश है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पीड़ित परिवार के साथ है। भारतीय जनता पार्टी उनके दर्द को अपना दर्द समझती है। अगली खबर, कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव सह उत्तराखंड की सह प्रभारी दीपिका पांडे सिंह ने हार की जिम्मेदारी लेते हुए दोनों पदों से इस्तीफा दे दिया है। रविवार की सुबह उन्होंने इससे संबंधित ट्वीट करते हुए लिखा कि उत्तराखंड में कांग्रेस की हार की जिम्मेदारी लेते हुए राष्ट्रीय सचिव और उत्तराखंड की सह प्रभारी जैसे महत्वपूर्ण पदों से इस्तीफा देती हूँ। अगली खबर, पुरानी पेंशन बहाली को लेकर NMOPS की चेतना यात्रा। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर NMOPS के तत्वाधान में रविवार को मेदिनीनगर जिले में पेंशन चेतना यात्रा सह जिला अधिवेशन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला संयोजक मनोज मेहता ने किया। इस कार्यक्रम में जिले के तमाम विभाग के संगठनों ने भाग लिया। जिला संयोजक मनोज मेहता ने कहा कि सरकार अपना वादा पूरा करे। चुनाव के वक्त सरकार ने वादा किया था कि पहली कैबिनेट में हम पुरानी पेंशन लागू करेंगे, लेकिन सरकार के 3 वर्ष होने वाले हैं, लेकिन सरकार अभी भी आकलन करने की बात कर रही है। मुख्यमंत्री से मांग किया कि सरकार अपना वादा यथाशीघ्र पूरा करें। अगली खबर, आदिम जनजाति आवासीय विद्यालय खुले जाने पर कोरवा समुदाय ने सीएम और मंत्री के प्रति जताया आभार। गढ़वा जिले के रंका प्रखंड के शेरशाह शाम में आदिम जनजाति आवासीय विद्यालय खोले जाने पर कोरवा समुदाय के लोगों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं गढ़वा विधायक और झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर के प्रति आभार व्यक्त किया है। कोरवा शब्दकोश के रचयिता हीरामन कोरवा सहित कोरवा जनजाति के अन्य लोगों ने मंत्री श्री ठाकुर के रांची स्थित आवास पर बुके देकर मंत्री का स्वागत किया एवं कोरवा समुदाय के प्रति इस बेहतर कार्य के लिए आभार व्यक्त किया। अगली खबर, जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी बाबा कालिंजर के शरण में। जामताड़ा थाना क्षेत्र के भरचंडी गांव में भगवान शिव का मंदिर बाबा कालिंजर के मंदिर का निर्माण हो रहा है। रविवार 13 मार्च को जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने बाबा कालिंजर मंदिर पहुंचकर आशीर्वाद लिया। इसके बाद मंदिर निर्माण में सहयोग कराने का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि वह देवघर जिला से आते हैं, जहां बाबा वैद्यनाथ का विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। वहां लाखों लोग पूजा अर्चना करते हैं। कहा, आस्था अपने स्थान पर है और राजनीति अपनी जगह पर। हम सभी को मिलजुल कर रहना है। उन्होंने बाबा कालिंजर मंदिर के आसपास अन्य देवी देवताओं का मंदिर निर्माण कराने का भी ऐलान किया। अगली खबर, आंदोलनकारियों ने जताया मंत्री आलमगीर आलम के बयान पर ऐतराज। पिछले दिनों विधानसभा सत्र के दौरान ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम द्वारा झारखंड आंदोलनकारियों को मान सम्मान एवं आंदोलनकारी सेनानी का दर्जा नहीं देने की घोषणा का विरोध शुरू हो गया है। 12 मार्च को जामताड़ा गांधी मैदान में झारखंड आंदोलनकारी मंच जिला इकाई की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता झारखंड आंदोलनकारी नेता महादेव किस्कू ने किया, जबकि बैठक का संचालन झारखंड आंदोलनकारी प्रोफेसर सुनील कुमार हांसदा ने किया। झारखंड आंदोलनकारी नेता महादेव किस्कू ने कहा कि पिछले दिनों विधानसभा के अंदर ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि आंदोलनकारियों को मान सम्मान एवं सेनानी का दर्जा नहीं देंगे। हम सभी आंदोलनकारी ग्रामीण विकास मंत्री के बयान का विरोध करते हैं। कहा कि अलग राज्य लंबे संघर्ष के बाद मिला है, उन्हीं के बदौलत आज झारखंड के विधायक मुख्यमंत्री व मंत्री बने हैं। कहा कि भाषा आंदोलन एवं खाद्यान्न आधारित नियोजन नीति भी बने।
अगली खबर 25 लाख के इनामी माओवादी मरकस बाबा को बूढ़ा पहाड़ की कमान। 25 लाख के इनामी नक्सली मिथिलेश मेहता की गिरफ्तारी के बाद मरकस बाबा उर्फ सौरभ को बूढ़ा पहाड़ की कमान मिली है। मरकस बाबा उर्फ सौरभ भाकपा माओवादी संगठन के बिहार, झारखंड, उत्तरी छत्तीसगढ़ के साथ साथ उत्तर प्रदेश कमेटी का सदस्य है। झारखंड सरकार ने मरकस बाबा पर 25 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। मरकस मूल रूप से बिहार के औरंगाबाद जिले का रहने वाला है और 2021 की शुरुआत से ही बूढ़ा पहाड़ इलाके में डेरा डाले हुए है। इसके साथ ही कमांडर मिथिलेश मेहता और नवीन यादव का भी सहयोग कर रहा था। गौरतलब है कि बूढ़ा पहाड़ से ही माओवादी पलामू, गढ़वा, लातेहार, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा आदि इलाके में गतिविधि संचालित करता है। इधर कोडरमा के तिलैया थाना क्षेत्र में रविवार को शराब पीने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। घटना तिलैया थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 19 इंदरवा टांड़ की बताया जा रहा है कि अत्यधिक शराब के सेवन करने से उक्त व्यक्ति की मौत हुई। मृतक की पहचान 56 वर्षीय मुन्नी लाल साव के रूप में हुई। घटना की सूचना मिलने पर तिलैया थाना के एसआई आनंद कुमार शाह दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और पूरी घटना की जानकारी ली। वहीं कोडरमा जिले के डोमचांच क्षेत्र के अंतर्गत नीरू पहाड़ी के समीप अज्ञात वाहन की चपेट में आने से स्कूटी सवार युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान अभिषेक कुमार उम्र 32 वर्ष, पिता प्रवीण पंडित, ग्राम डोमचांच के रूप में हुई। जानकारी के अनुसार युवक रविवार की देर शाम स्कूटी से डोमचांच से सदर अस्पताल अपनी पत्नी को लेने आ रहा था।